नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय, गति और दूरी भाग 2। इससे पहले आप इस टॉपिक का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक सवाल कराए थे। आज टॉपिक को थोड़ा और स्टैंडर्ड करते हैं, सवाल थोड़ा सा कठिन करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएँ। पहला सवाल है, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। उसकी चाल प्रति घंटे क्या है? तो यहाँ पे हमें चाल को हमने कुछ मान लिया। क्या मानेंगे आप? हमने x मान लिया है, चाहो तो आप s मान सकते हैं। चाल थी x और दूरी हमें पता नहीं है, समय ज्ञात है। तो दूरी के लिए क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय हो जाएगा 30x। तो बोल रखा है वह अपनी चाल में 1/15 की कमी करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। 1/15 कमी का मतलब ये हुआ, अगर पहले चाल थी 15, एक कम हो गई, अर्थात कितनी बची? 14/15। ठीक है, तो ये x का 14/15 हो चुका है अब। और समय वही है, कितना? 30 घंटा 10 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हमने लगा दिया है। तो सॉल्व करेंगे, 15 गुणे 2 30, ये हो जाएगा 30x माइनस 14 गुणे 2 28x बराबर 10 किलोमीटर। तो आपस में घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर 10 किलोमीटर। तो x बराबर कितना होगा? 5। x बराबर आया 5। उसकी चाल प्रति घंटे क्या है? तो आपने चाल को x माना था, इसलिए आपका आंसर होगा 3rd। अगर यहाँ पे दूरी पूछ रखा होता तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 30 घंटे चला तो 150 आंसर आता। अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी दूरी को 5 घंटे में तय कर सकता है। यदि चाल 20% बढ़ा दें तो पहले से 15 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता है। वह दूरी क्या है? समझना है हमें। तो चाल हमें पता नहीं है, चाल को हमने मान रखा है x और 5 घंटे तक चला तो x गुणे 5। चाल आपकी x थी, चूँकि 20% चाल बढ़ चुकी है तो 100% पहले थी, अब 20% बढ़ गई। कितना हो गया? 120%। तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 6/5 लिख सकते हैं। 120% अर्थात 120/100 को हम 6/5 लिख सकते हैं। बोल रखा है पहले से 15 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। समय वही 5 ही रखते हैं हम, कट जाएगा। तो अंदर कितना आया? 15 किलोमीटर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6x माइनस 5x बराबर 15। x बराबर कितना आएगा? 15। पूछा है दूरी क्या थी। तो दूरी के लिए आप चाहे इस वाले में वैल्यू रखें, चाहे इस वाले वैल्यू में मान रखें, इसलिए दूरी हो जाएगी। दूरी का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल आपने निकाल रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना था? 5 घंटा। तो हो जाएगा चाल गुणे समय। फार्मूला लिखने की आदत आपको कतई नहीं डालनी है, फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए। मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चाल हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा और कितने घंटा चला है? 5 घंटा। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 5 अर्थात 75 किलोमीटर दूरी हो गई। आपका आंसर दिखाई दे रहा है पहला। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि कुल दूरी तय करने में 3.5 घंटे का समय लगता है तो कुल दूरी तय करने में औसत चाल क्या होगी? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे दूरी निकाल लेंगे, फिर औसत चाल निकल आएगी। तो दूरी को आपने कितना मान रखा है? x। और x दूरी जो है 8 की चाल से चल रहा था, ये आ जाएगा क्या? चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। दोबारा में या यहाँ से देखें, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय निकला गया। तो हमने पहले दूरी पता की है x और 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखा है, तो हम समय निकाल लिए। ये समय दोबारा में दूरी वही है और चाल कितनी है? 6। ये समय और ये समय, कुल समय कितना हो गया? 3.5 घंटा। इसको क्या लिखेंगे? 7/2 घंटा। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एलसीएम 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24। 24 में 8 जाएगा 3 बार
और 6 जाएगा 4 बार, जाएगा 7/2। ये हो जाएगा 7x/24 बराबर 7/2। 7 कट रहा है ऊपर, नीचे 2 से कट रहा है 24 अर्थात 12 बार। x का मान आप देख रहे हैं कितना आ गया 12। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। सवाल पूछा था कुल दूरी तय करने के लिए औसत चाल, इसलिए औसत चाल हो जाएगी, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो एक तरफ की दूरी आपने निकाली 12 अर्थात x हो गई 12, कुल दूरी 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा 12 गुणे 2 24, और कुल समय दे रखा था 3.5 घंटा। 3.5 को क्या लिखेंगे 7/2। जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24 गुणे 2 48/7। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 7 छंग 42 बचा 6 6/7। ये हो गया औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन दिख रहा है आपको। अगर आप ये 2 से गुणा नहीं करते हैं तो 12 को जब 7/2 से हम भाग देंगे तो 3 से ही 3/7 आएगा। और ऑप्शन ने कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है। बहुत से लोग जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए, क्वेश्चन को गंभीरता से देखिए और समझिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आपको बहुत आगे पहुंचा देगा और एक क्वेश्चन गलत करने पे आप मिनट से बहुत पीछे पहुंच सकते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वापस 6 की चाल से आता है। कहने का मतलब ये हुआ, जाता है 8 चाल से और वापस आता है 6 की चाल से। यदि वापस आने में 5 मिनट समय अधिक लगे तो वह दूरी क्या है। तो 5 मिनट समय दे रखा है, समय का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, दूरी बटे चाल, अभी आपने निकाला था। तो पहले वाले समय से लास्ट वाला समय कितना अधिक है 5 मिनट, हो जाएगा इन दोनों समय का अंतर कितना आएगा 5 मिनट। 5 मिनट को हम लिख सकते हैं 5/60 या 1/12 घंटा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें देखेगा 8 और 6 कैल्शियम 24 हो जाएगा 8/3 3x और ये हो जाएगा 4x। 3x 4x को जब घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 1/12। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिलेगा x/24 बराबर 1/12। ये काट देंगे वैल्यू तो हमें मिलेगा x बराबर 2। x क्या था दूरी, ये पूछा है दूरी क्या है, तो ऑप्शन दिख रहा है सेकंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राम एक दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो पहले से 30 मिनट कम समय लगेगा। दूरी क्या है। तो दूरी यहाँ पे हमने मान रखी है x, और इसको अगर 50 से चाल चलता और उसी दूरी को 60 की चाल से चलता, तो आपको पता है जब चाल कम होती है समय ज़्यादा लगता है। ये समय और ये समय, दोनों समय का अंतर कितना है 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट को हम लिखेंगे घंटे में, कैसे 30/60। ये 30/60 क्यों लिखना पड़ रहा है समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी दूरी हम मान रहे हैं किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटे में होना चाहिए, इसलिए हमने /60 लिखा। या 30 मिनट को हम 1/2 मतलब आधा घंटा भी ले सकते हैं। जब इनको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 50 और 60 का एलसीएम होगा 300। 300 में 50 जाएगा 6 बार और 60 जाएगा 5 बार, या गया 1/2। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x/300 बराबर 1/2। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x बराबर 150, x बराबर 150 किलोमीटर। तो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, चौथा ऑप्शन है। अगला सवाल है, राम 150 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वही दूरी आधा घंटा कम समय में तय करता है। उसका चाल क्या है। तो दूरी यहाँ पे दे रखा है कितनी 150 किलोमीटर। चाल ज्ञात नहीं है, कितनी मानेंगे आप, हमने मानना चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और दोबारा में वही दूरी चाल बढ़ा दिया, कितनी हो गई x + 10।
अब चाल बढ़ गई है तो समय कम लगता होगा। पहले समय और अब के समय का अंतर कितना है? आधा घंटा। समझ पा रहे हैं इतना आप? और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज़ और देखें, यहाँ पे हम चाहें तो 150 को कॉमन ले सकते हैं, इधर ले आएंगे 150 कॉमन लेकर के कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/x और 1/x प्लस 10। ये आपको स्टेप बढ़ाना नहीं था, मैंने समझाने के लिए बढ़ा रखा है। ये 150 मैंने कॉमन ले रखा है, इधर भेज दिया। अब यहाँ पे 1 बचा, 150 फिर यहाँ पे वापस भेजते, फिर 150 हो जाता, ये 2 रह जाता। तो ये आ गया एलसीएम, ये वैल्यू आएगी x प्लस एक्स 10 माइनस एक्स बराबर 1/300। ये प्लस का था, ये माइनस का था, कट गया होगा। ब्रैकेट नहीं ध्यान दीजिएगा क्योंकि निशान प्लस का था ब्रैकेट बाहर। अब देखते हैं, ये आएगा x² प्लस 10x बराबर 3000। x² प्लस 10x माइनस 3000 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन चुका है। अब यहाँ पे 3000 के कुछ ऐसे गुणनखंड ढूंढिए जिनको आपस में सॉल्व करने पर, गुणा करने पर आए 3000, वो भी माइनस का, और जोड़ने घटाने पर आए प्लस का 10। तो हमें दिख रहा है 60 और 50। ये 60 है प्लस का, 50 है माइनस का। देखिए प्लस के 60 में से जब हम माइनस का 50 घटाएंगे तो बचेगा 10, और गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का निशान माइनस, और गुणा करने पे 3000। लेकिन पक्षांतर करने पे निशान बदल जाता है, इसलिए हम प्लस को माइनस कर लेंगे और माइनस को प्लस कर लेंगे। इसलिए x का मान कितना आ गया? x का मान आ चुका है कितना? 50। तो अर्थात उसकी चाल आरंभ में कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। बोल रखा है एक बस कोई यात्रा का 5 घंटे में तय करती है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई बस एक यात्रा को 5 घंटे में तय करती है। वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है। तो यात्रा की लंबाई क्या है? अब यात्रा को क्या मानेंगे? फिर से वही चीज़, हम यात्रा को x मान सकते हैं। माना कुल यात्रा कितनी है? x। यात्रा का 2/3 भाग, समझ पा रहे हैं? तो x का 2/3 भाग और शेष कितना बचेगा? x/3 भाग। अब ये यात्रा का 2/3 भाग वह कितनी चाल से? 40 चाल से, और शेष भाग 60 चाल से तय करती है, और पूरी यात्रा तय करने में उसको 5 घंटे लगता है, इसलिए यहाँ पे निशान लगेगा प्लस का। ये समय और ये समय मिला करके कितना समय लग रहा है? 5 घंटे। ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा 2x/40 तियाँ 120 प्लस x/180 बराबर 5। चाहो तो इसको काट सकते हो 2 से, चाहो तो ना काटो, कोई ज़रूरत नहीं काटने की। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। अब अगर आप काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। चलो हमने काट दिया, ये वैल्यू दिखी 60। 1/x/60 और ये 1/180। एलसीएम कितना दिख रहा है आपको? एलसीएम दिख रहा है 180। 180 में 60 कितनी बार जाएगा? 3 बार, और ये जाएगा 1 बार। ये हो चुका है 4x बराबर, तिरछे में गुणा हो जाएगा 5 × 180। 4 से हम काटेंगे वैल्यू को, 4 × 3 12, बचा कितना? 12, 4 × 4 16 होगा, 4 × 4 16, बचा 2, 4 × 5 20। तो x का मान आएगा 45 × 5। 45 को जो 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 225 किलोमीटर। ऑप्शन दिख रहा है आपको, चौथा ऑप्शन था। अगला सवाल देखते हैं। बोल रखा है रमेश एक दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल 42 मिनट का समय लगता है। कुल दूरी क्या है? सवाल वही है, तो हमने फिर से x मान रखा है, x, और x का 2/3 भाग हो गया, और शेष दूरी कितनी बची? x का 1/3 भाग। ठीक है।
अब पहली यात्रा को 4 की चाल से और दूसरी यात्रा को 5 की चाल से तय करता है। कुल समय, पहली यात्रा और दूसरी यात्रा का कुल समय कितना है? 42 मिनट। 42 मिनट को जब घंटे बनाएंगे तो बटे 60 लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर कॉमन देखें तो 6 दिख रहा है कॉमन, 6 सत्ते 42 और 6 दहम 60, अर्थात 7/10 घंटे हो गया समय। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 12 और ये 15, 12-15 का एलसीएम कितना होता है? 12-15 का एलसीएम होता है 60। 60 में 12 कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 गुणे 2 10x, और 60 में 15 कितनी बार जाता है? 4 बार। हो जाएगा 4x बराबर 7/10। इनको जब हम जोड़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है 14x/60 बराबर 7/10। तो नीचे नीचे जीरो कट चुका है, ऊपर ऊपर भी वैल्यू कट रही है, तो ये 2x बराबर 6 दिख रहा है। तो x समान कितना हो जाएगा? x समान हो जाएगा 3, अर्थात दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। ऑप्शन दिख रहा है थर्ड। अगला सवाल है, रमेश एक दूरी का आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि कुल दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगे तो यह दूरी क्या है? समझिएगा, बहुत लोग x मान लेते हैं। आप x मान तो लेंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप कुल दूरी 2x मानेंगे तो आधी दूरी को x मानेंगे। ये कभी कभी गलती कर जाता है। ये क्या करेंगे, हम कुल दूरी को x मानेंगे जिससे हमें जोड़ना घटाना ना पड़े। इसलिए आधी दूरी कितनी हो गई? x/2, और शेष आधी दूरी ये भी x/2 हो गई। अब पहली आधी दूरी को 40 की चाल से और दूसरी आधी दूरी को 60 की चाल से तय करता है। कुल समय कितना लगा? 8 घंटा। ठीक है, तो हो गया x/80 और x/120। 80 और 120 का एलसीएम होता है कितना? 240। ये हो जाएगा 3x और ये आएगा सॉल्व करने पे 2x। 3x 2x जब जोड़ेंगे तो हमें दिखेगा 5x बराबर 8। इसको जब हम काटना चाहेंगे काट देंगे तो 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 20। 5 8 40। x का मान आ चुका है, तिरछी गुणा करेंगे। 8 गुणे 8 64, हासिल आया 6। 8 गुणे 4 32 और 6 38, अर्थात x का मान आया है 364 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रमेश एक दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तथा शेष x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो कुल 42 मिनट का समय लगता है। यदि कुल तय की गई दूरी 3 किलोमीटर हो तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे कुल तय की गई दूरी है कितनी? 3। तो हम कह सकते हैं 3 का 2/3 भाग कितनी चाल से? 4 चाल से, और शेष दूरी 3 का 1/3 भाग ये कितनी चाल से? x की चाल से। तो कुल समय लगा है 42 मिनट। तो ये 3 कट रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, हमने समझाने के लिए बढ़ाया था। आप सीधे 2 मानते और 1 मानते। ये हो गया 2/4। कितना हो गया? 2/4 को हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/x बराबर 42/60 को भी हम सॉल्व कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 दहम 60। ये हो जाएगा 7/10। एलसीएम जब हम लेंगे 2 और x का एलसीएम होगा 2x, हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 7/10। आप तिरछी गुणा कर सकते हैं। तिरछी गुणा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 20 बराबर 7 गुणे 2 14x। 10-14 का अंतर आएगा 4x बराबर 20। 4x बराबर 20 है तो x का मान कितना आएगा? 5, अर्थात x का मान आप निकाल चुके हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं सवाल को। बोल रखा है 2 स्थान A और B के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। स्थान A से एक व्यक्ति प्रातः 7 बजे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की ओर चलता है। एक दूसरा व्यक्ति स्थान B से प्रातः 8:30 बजे
ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पे 4 सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल है कितना देर बाद दोनों मिलेंगे, दूसरा कितने बजे मिलेंगे, तीसरा स्थान ए से कितना दूर मिलेंगे, और चौथा सवाल है स्थान बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो ज़रा हम डायग्राम अगर बना लें तो हमें चारों आंसर या चारों सवालों का आंसर बड़ी आसानी से दिखेगा। ये हमें दिख रखा है ए और बी। ए और बी दो स्थान हो गए जिन कभी कभी एग्जामिनर चाहेगा तो इनके नाम दे देगा, जैसे दिल्ली और कलकत्ता, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना। ए और बी दो स्थान हो गए या दो शहर हो गए। इनके बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। अब स्थान ए से जो गाड़ी चल रही है वो चल रही प्रातः 7 बजे, मतलब 7 AM। और कितनी स्पीड से चल रही है? ये चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, ये 1 घंटे में चलती है 100। और जो बी से चल रही है कितने बजे चली है? 8:30 बजे। मतलब ए से चलने वाली गाड़ी के 1.5 घंटे बाद ये कितनी चाल से चल रही है? ये चल रही है ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, वो भी विपरीत दिशा से। तो कंडीशन हमने लास्ट वीडियो में बता रखा था। अब समझना केवल हमें इतना है कि ए से जो गाड़ी चली है वो चली है 7 बजे, और जो बी से चल रही है वो चली है 8:30 बजे, अर्थात 1.5 घंटे बाद, है ना। तो ए से चलने वाली 1.5 घंटा पहले चली है, वो 1 घंटे में चलती है कितना? 100। तो 1.5 घंटे में कितना चल चुकी होगी? 100 गुणे 1.5 कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर। अर्थात 150 किलोमीटर जब ए स्थान से चलने वाली गाड़ी चल चुकी है, तब बी से स्थान से चलने वाली गाड़ी चली है। अब ये दोनों विपरीत दिशा में एक साथ चल रही हैं, और दूरी कितनी बची है? 500 में से 150 निकल चुका है। अब दूरी कितनी बची है? दूरी बची है 350 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों गाड़ियाँ एक साथ 8:30 बजे विपरीत दिशा से चल रही हैं, एक ए से और एक बी से। तो विपरीत दिशा से चलने पर चालें जुड़ जाती हैं। 100 + 75 कितना हो जाएगा? 175। 175 को जब हम भाग देंगे 350 में तो hमें मिलेगा कितना? 2 घंटा। समझ पाए आप? फिर से समझते हैं। ये दो स्थान हैं ए और बी, इनके बीच का फासला है 500 किलोमीटर। स्थान ए से जो गाड़ी चलती है प्रातः 7 बजे, वह चलती है 100 की चाल से, और जो बी से गाड़ी चलती है वह प्रातः 8:30 बजे 75 की चाल से। तो ए से चलने वाली के 1.5 घंटे बाद बी से गाड़ी चलती है, इसलिए ए वाली गाड़ी 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर यात्रा तय कर चुकी होगी। 500 किलोमीटर यात्रा थी, 150 किलोमीटर यात्रा कम हो गई। अब कितने बची? 350। अब 350 जब यात्रा बची थी तब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर गतिमान हैं, वो भी विपरीत दिशा से। तो इन दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो 100 और 75 कितना हो जाएगा? 175। 350 को जब हम 175 से भाग देंगे हमें समय मिलेगा 2 घंटा। अब समझते हैं सवाल नंबर 1, कितना देर बाद दोनों मिलेंगे? तो स्थान बी से चलने वाली गाड़ी के 2 घंटे बाद। ठीक है। सवाल नंबर 2, कितने बजे मिलेंगे? तो हमेशा सेकंड वाले टाइम में समय जुड़ता है। 8:30 बजे में जब 2 घंटा हम जोड़ लेंगे कितना बच जाएगा? 10:30 बजे, और भी प्रातः। ये दूसरा आंसर आ चुका है। अब तीसरा आंसर देखते हैं। बोल रखा है स्थान ए से कितना दूरी पर मिलेंगे। अब समझिएगा, स्थान 10:30 बजे ट्रेनें मिल रही हैं। ए से चलने वाला चला था कितने बजे? 7 बजे, वो भी 100 की चाल से। 100 की चाल से चला है और 10:30 बजे मिला ना। 7 बजे चला और 10:30 बजे मिला, अर्थात 3.5 घंटा चला। तो स्थान ए से जो चला है वो 100 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। 3.5 घंटे में कितना चला होगा? 100 गुणे 3.5 कितना हो जाएगा? 350 किलोमीटर। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना? अब चौथा और लास्ट सवाल है। बोल रखा है स्थान बी से दूरी। स्थान बी से दूरी, वो स्थान ए से दूरी थी।
कुल दूरी थी 500 किलोमीटर, जिसमें से स्थान ए से चलने वाली ट्रेन 350 चल चुकी है। बाकी दूरी कितनी बची? 150। वो स्थान बी से चलने वाली ट्रेन चलेगी। हमें चारों आंसर दिखाई दे रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट से। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।